क्योंकि अब आपके कंप्यूटर्स, गाड़ी, रेफ्रिजरेटर्स, पंखे और एयर कंडीशनर समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की किसी भी डिजिटल डिवाइस की मदद से आपको ढूंढकर निशाना बनाया जा सकता है। इस बैनुल-अक़वामी सप्लाई चेन को हाईजैक करना दरहकीकत धमाका करने वालों का असल कमाल है। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी अब टेक्नोलॉजी की खरीदारी में मोहतात रवैया अख्तियार करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान भी वायरलेस या मोबाइल डिवाइसेस के जरिए हमलों का शिकार रहा है। तफ्तीश के दौरान मजीद मालूम हुआ कि लबनान में फटने वाले ये पेजर्स ताइवान की एक कंपनी ने तैयार किए थे, जबकि राब्ता करने पर कंपनी के जिम्मेदारों ने बताया कि कोई 3 साल कबल इस खास पेजर डिवाइसेस की तैयारी का ठेका हंगरी से ताल्लुक रखने वाली एक पार्टनर कंपनी को मुंतकिल कर दिया गया था। मजीद इंकशाफ हुआ कि इस हंगेरियन कंपनी को इस खास पेजर्स की कीमत की अदायगी मशरक़ वस्ता ही के एक मुल्क से की गई थी। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ किए गए इन धमाकों पर तहकीक फिलहाल इस नतीजे तक जरूर पहुंच गई है कि ऐसे पुरअसरार हमलों में सप्लाई चेन एक अहम तरीन मामला है। इस सप्लाई चेन में खाम माल का हुसूल, पैदावार, नक्लो हमल, स्टोरेज और तकसीम जैसे अवामिल शामिल हैं। यानी सारिफ तक पहुंचने के अमल में ये गैर मामूली पेचीदगी इस दहशतगर्दी के जिम्मेदार अनासिर का सुराग लगाने में एक बड़ी रुकावट है। सप्लाई चेन जो होती है उसको अगर तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, उसके अंदर हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए तो फिर हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो जाते हैं, जैसे कि लबनान में हुआ। सप्लाई चेन एक तो वो चीज़ है जो नॉर्मल आपके पास है, उसमें रद्दो बदल कर दी जाए और उसको अपने मकसद और मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाए। मतलब मेरे गेट पे आप डिवाइस दे के जा रहे हैं, वहीं मैं बॉक्स चेंज करके आप तक बजा देता हूँ, आप तो समझेंगे वही डिवाइस आ रही है जो मुझे बाहर, जो सेम वही हो, सब कुछ वही हो, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें। जहाँ पेजर कंपनीज जो बना रही थी, जिसको हिज़्बुल्लाह ने हायर किया था, अब उसमें ताइवान की कंपनी थी या दूसरे मगरबी ममालिक की इस पर बहस, उन्होंने वहाँ उस पेजर में मवाद डाल दिया। क्या आपको मालूम है कि लबनान में तबाह किए जाने वाले हजारों पेजर्स में कौन सा धमाका खेज मादा इस्तेमाल हुआ था? जवाब जानिए ब्रेक के बाद। लबनान में तबाह किए जाने वाले पेजर्स में नस्ब लिथियम बैटरी धमाकों का असल सबब थी। इन बैटरियों के फटते ही चारों तरफ बिखर जाने वाले पेजर्स के अपने टुकड़े तमाम तर तबाही का सबब बने। जानो और जानते रहो। अगरचे इसराइल ने अब तक इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन गजा की उमूमी सूरत हाल और तंजीम के खिलाफ पिछली कार्रवाइयों के सबब इन धमाकों में इसराइल के मुलव्विस होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हिज़्बुल्लाह सन 1982 में मारिज़ वजूद में आई। कहा जाता है कि साल 1978 में जनूबी लबनान में इसराइली मुदाखलत और फिर बार बार दखल अंदाजी के सबब इस तंजीम की बुनियाद रखी गई थी। लबनान में मुतहरिक इस शिया तंजीम को ईरान की सियासी हिमायत भी हासिल है। मग़रिब में हिज़्बुल्लाह को मशरिक़ वस्ता की सबसे बाअसर गैर रियासती अस्करी तंजीम समझा जाता है। चंद ममालिक इसे दहशतगर्द तंजीम भी करार दे चुके हैं। हिज़्बुल्लाह के चंद बुनियादी मकासद में खित्ते से मग़रिबी ताकतों और इनके हमायती याफ्ता इत्तेहादियों का मुकम्मल इनखला और इसराइली रियासत की मुकम्मल तबाही शामिल हैं। 27 सितंबर सन 2024। हालिया सूरत हाल में मज़ीद शिद्दत उस वक्त पैदा हुई जब इसराइली फोर्सेस ने बैरूत में मौजूद हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह पर हमला करके उन्हें हलाक कर दिया। जारियत के इन तमाम वाक़यात के तनाजुर में पेजर डिवाइसेस के जरिए हिज़्बुल्लाह पर किए गए हमलों पर इसराइल को जिम्मेदार ठहराना अब एक फितरी अमल करार दिया जा सकता है। इसराइल अपनी जंगें लड़ता है तो वो खालिसतन साइंसी तरीक़ेकार पर अमल करता है। अब इसराइल के लिए जंग का फैलना नुकसानदेह बात है। जो पहले अटैक कर देता है वो कुछ देर के लिए फ़ायदा उठा सकता है। मतलब कम्युनिकेशन इस तरह उन्होंने हिज़्बुल्लाह पे किया तो वक्ती तौर पर एकदम उनको मतलब तितर-बितर कर दिया या उनका कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर इसका मुतबादिल भी कोई ना कोई रखा हुआ होगा।
पाकिस्तान भी वायरलेस या मोबाइल डिवाइसेस के जरिए हमलों का शिकार रहा है। लिहाजा दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान को भी बैरूत के इन पेजर धमाकों से बहुत कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके कंप्यूटर्स, गाड़ी, रेफ्रिजरेटर्स, पंखे और एयर कंडीशनर समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की किसी भी डिजिटल डिवाइस की मदद से आपको ढूंढकर निशाना बनाया जा सकता है। 2009 का जो आशूरे का ब्लास्ट हुआ वो भी मोबाइल फ़ोन डेटोनेशन थी। अब वो जो जिस शख्स ने ब्लास्ट किया वो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था, वो दुनिया किसी कोने में भी हो सकता था। पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में बात करूं तो यहाँ पे जो है वो देखें कि बहुत आम इस्तेमाल की चीज़ों से भी जो है बड़ी ख़तरनाक जो है वो धमाका खेज़ मवाद बनाए गए, जिसकी हिकमत अमली साइंसी बुनियादों पर उस्तवार है, जीत उसी की होगी। खास बात यह कि इन पेजर धमाकों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी कतन नई नहीं। इस बैनुल-अक़वामी सप्लाई चेन को हाईजैक करना दर हकीकत धमाका करने वालों का असल कमाल है। इस अमल के तहत हिज़्बुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल आलात पर कंट्रोल अगरचे तखरीबी जहानत और मनसूबाबंदी का एक शाहकार है, लेकिन इसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी इंतहाई रिवायती है। लिहाजा इन धमाकों के बाद सिर्फ मशरिक़ वस्ता में मौजूद इसराइल की दुश्मन अक़वाम ही नहीं बल्कि मगरिब में इसराइल के हमायती मुल्कों को भी इस पेचीदा सप्लाई चेन की पुरअसरारियत पर परेशानी लाहक हो चुकी है। अमेरिका जैसी बड़ी ताकत ने भी एक चीनी कंपनी से बड़े राउटर्स की खरीदारी रोक दी है। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी अब टेक्नोलॉजी की खरीदारी में मोहतात रवैया अख्तियार करने पर मजबूर हैं। देखें, इसमें कोई एक अक्यूज इन्वॉल्व नहीं है, ये तो कंट्री टू कंट्री का मामला है और ये इतनी सिंपल इन्वेस्टिगेशन नहीं है और ये कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है कि ये फौरी तौर पर कंक्लूड हो जाएगी। ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशन कम होती जा रही है और जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो खरीदी जा सकती है, असल सवाल ये है कि आपकी हिकमत अमली क्या है, आपने साइंसी तरीक़ेकार को किस हद तक समझा है और किस हद तक आपने उसके ऊपर अमल किया है। सच यह है कि लबनान में किए गए इन पेजर हमलों के बाद आज आलमी सतह पर दस्तयाब जदीद तरीन हथियार भी मुकम्मल तौर पर नाकारा करार दिए जा सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी बेशक जदीद से जदीद तर होती चली जाए, फतह सिर्फ उसी को नसीब होगी जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में ज़्यादा जहानत का मुजाहरा करेगा। हमें इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए और इसके रेमेडी के लिए जो है हमें अभी से जो है वो जो है तवज्जो इस पे देनी चाहिए। तो हर वो चीज़ जिसमें टेक्नोलॉजी आती है वो वल्नरेबल है। और इस सूरत हाल में दुनिया के हर खासवाम शहरी का सबसे बड़ा खदशा यह है कि कहीं इसका वॉकी टॉकी, इसका मोबाइल फ़ोन, कार या रेफ्रिजरेटर देर सवेर खुद इसके लिए जान का खतरा तो नहीं साबित होंगे।